हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू ज़रूर दिया होगा। स्कूल के वाइवा के लिए इंटरव्यू, कॉलेज के एडमिशन के लिए इंटरव्यू, जॉब पाने के लिए इंटरव्यू और शादी के लिए लड़की वालों के सामने इंटरव्यू। इनमें से कोई भी इंटरव्यू इजी नहीं होता है। इंटरव्यू देने से पहले आपको एनजाइटी होती है, जब इंटरव्यू देते हो जब नर्वस होते हो, और इंटरव्यू देने के बाद भी यू आर अनश्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर इंटरव्यू। ऐसा ही कुछ होता है यूएसए जाने के लिए वहाँ के इंटरव्यू में। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ आपका वीज़ा डिपेंड करता है ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर, ना कि आपके वीज़ा फॉर्म पर, ना ट्रैवल हिस्ट्री पर, ना ही आपकी अर्निंग पर, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होता है। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूएसए के इंटरव्यू में, इस वीडियो में उन सब क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले क्या अटायर, क्या कपड़े आपको पहन के जाने हैं आपके इंटरव्यू के दिन। सो ट्राई टू मेंटेन अ फॉर्मल अटायर। शर्ट और ट्राउज़र परफेक्ट है। शॉर्ट्स और कैजुअल टी शर्ट अवॉइड करना, और ज़्यादा ओवरडू भी मत करना, जैसे सूट पहन के भी लोग पहुँचते हैं, वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यू आर कमिंग देयर जस्ट टू मीट द एम्बेसी गाय फॉर योर इंटरव्यू, तो थोड़ा सा फॉर्मल एंड नॉट टू मच फॉर्मल इज़ रिक्वायर्ड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वी अपलोड वीडियो रिलेटेड टू ट्रैवल एंड वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग रहेगा। किसी एप्लीकेंट ने जब उसका रिफ्यूज़ हुआ, अपील डाला, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या रिप्लाई दिया, इट वॉज़ वेरी शॉकिंग। क्योंकि उससे पता पड़ता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा अपन उसके बारे में बात करेंगे, बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोशिश करेंगे कि वीक में 3 फुल लॉन्ग वीडियो अपलोड करने का, और बाकी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो तो बीच बीच में चलते रहते हैं। सो डू सब्सक्राइब, उससे हेल्प रहती है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, मेक श्योर यू रीच टू द सेंटर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर योर अपॉइंटमेंट टाइम। जल्दी पहुँचोगे अच्छा रहेगा। बहुत एनजाइटी रहती है वैसे भी कि कुछ छूट नहीं गया हो, और सब कुछ टाइम पे ही है ना, ट्रैफिक मिलता है तो फिर वो अलग प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर यू रीच सफिशिएंट हाफ एन आवर बिफोर द अपॉइंटमेंट। लाइन रहती है मोस्टली इन एम्बेसीज़ में, और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ भी होती है, आपकी फुल चेकिंग होती है, जो सामान ले जा रहे हो उसकी, आपकी खुद की, तो ये सारे में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो जितना पहले पहुँचोगे उतना बेटर रहेगा। तो अब ये सब के बाद आपका नंबर आ गया है एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी पर्सन। और हियर गुड टू नो डैट जो पर्सन आपके सामने रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इंडियन ओरिजिन पर्सन। वो यूएसए सिटीजनशिप होल्डर पर्सन होगा हु इज़ वर्किंग फॉर द एम्बेसी ऑफ यूएसए। तो जब उससे क्वेश्चन वो पूछेगा और आप आंसर दोगे, दे विल बी सम डिफरेंस ऑफ एक्सेंट। यूएसए एक्सेंट इज़ लिटिल डिफरेंट, तो हो सकता है काफ़ी केसेस में यू मे नॉट अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस। सो देर इज़ नो हार्म इन अगेन आस्किंग। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो सेम वे व्हेन यू आंसर ऑल्सो ना, मेक श्योर यू आर आंसरिंग इन अ प्रॉपर लैंग्वेज जो उसको समझ में आए। मतलब आपका आंसर उस तक पहुंच रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि इंडियन कैंडिडेट जो रहता है उसको इंग्लिश नहीं आती, फॉर एनी रीज़न दे डोंट वांट टू आंसर इन इंग्लिश, तो इसका भी एक उपाय है। सो स्पेशली फॉर B1 B2 वीज़ा आपको इंटरप्रेटर भी पॉसिबल है आपके इंटरव्यू के लिए, अगर आपके इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को सिर्फ इंग्लिश आती है एंड यू नो ओनली योर नेटिव लैंग्वेज। हिंदी हो सकती है, अगर कहीं और से अप्लाई कर रहे हो स्पेनिश, और ये सब बहुत नॉर्मल है कि इन सबको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है। तो इन इस केस में यू कैन आस्क द एम्बेसी, उनको एम्बेसी को पहले कांटेक्ट करके यू कैन कंफर्म दैट आई वांट माय इंटरप्रेटर। कई सेंटर्स पे एम्बेसी प्रोवाइड कराती है इंटरप्रेटर। यू कैन ऑल्सो टेक विद यू योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर एज इंटरप्रेटर, ये अलाउड है। लेट्स से ओल्ड पेरेंट्स हैं, वो जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, दे वॉन्ट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस टू द यूएसए पर्सन, तो वो अपने सन डॉटर को साथ में ले जा सकते हैं, रिलेटिव्स को साथ में ले जा सकते हैं एज अ इंटरप्रेटर। और वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हो लेट्स से F1 वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द इंग्लिश, राइट। अदरवाइज़ अगर आप उसमें भी फिर प्रॉब्लम करोगे कि मुझे इंटरप्रेटर चाहिए या इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो फिर दे विल से हाउ विल यू स्टडी इन इंग्लिश इफ़ यू डोंट नो द इंग्लिश। वहीं पे आपका डिनाइल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं या लेट्स से कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं यूएसए, एंड यू विल से कि नहीं आई वांट अ इंटरप्रेटर, या फिर आई हैव इश्यूज इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो ऐसे केस में फिर काम नहीं करेगा, इट विल गो अगेंस्ट यू। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछते ही हैं। मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस सबसे पहले वो पूछेंगे इसे आपसे जाके कि व्हाट्स योर पर्पस ऑफ द विजिट,
अलग अलग उसको फ्रेज करके पूछ सकते हैं कि वाई आर यू विजिटिंग यूएसए, इट्स नॉट ईजी टू गो देयर, नॉट ईजी टू कम बैक ऑल्सो, बहुत महंगी कंट्री है स्पेशली कोविड के बाद में। तो ये पर्पस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। जो भी पर्पस है आपका, अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। यू आर गोइंग देयर फॉर टूरिज्म, यू आर गोइंग देयर फॉर अ बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, स्टडी, या कुछ भी कारण से आप जा रहे हो। मेडिकल पर्पस के लिए भी खूब सारे लोग जाते हैं, या फिर आपकी फैमिली रहती हैं तो फैमिली विजिट के लिए जाते हैं। जो भी पर्पस है आपको, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर पर्पस। योर फर्स्ट आंसर विल डिफाइन ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर वीज़ा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। आपका फर्स्ट जो आंसर होएगा विच शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक की बात, एक एप्लीकेंट यूएसए जा रहा था अपने रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए। सो वी प्रिपेयर्ड देम फॉर द इंटरव्यू, और वही हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन ही वही होता है, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ द विजिट, और उसमें यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द एक्चुअल पर्पस डिटेल में। और उसी के आगे फिर एक एक करके क्वेश्चन पूछते गए वो, और ऑलमोस्ट इस पे 7 से 8 मिनट तक इसी वाले टॉपिक की बात हुई कि अच्छा पर्पस क्या है, एंड इफ़ यू कुड एबल टू डिफाइन योर पर्पस प्रॉपरली, और उनको समझ में आ गया कि हाँ ये पर्पस है, जेन्युइन है, क्या करता है बंदा बंदी, और उसके बाद फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होएगी इंटरव्यू में। फिर 2-3 क्वेश्चंस फॉलोअप होते हैं, लेकिन मेन जो रहता है वो पर्पस। वहीं अगर आप जा रहे हो टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए B1 B2, तब भी वो पूछते हैं क्या पर्पस है। यू हैव टू एक्सप्लेन योर ट्रैवल प्लान इन दैट केस कि आई वांट टू सी दिस प्लेसेस, एंड आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर इस केस में। फर्स्ट टाइम यूएसए जा रहे हो, इंडिया से कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सो डैट विल गो अगेंस्ट यू ऑब्वियसली। सो हैविंग अ गुड ट्रैवल हिस्ट्री वर्क्स इन फेवर ऑफ यू। इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर टूरिज्म, इट विल गो अगेंस्ट यू इफ़ यू डोंट हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री। आपके रिलेटिव की वेडिंग है, उसके लिए जा रहे हो यूएसए, वेरी कॉमन थिंग, वहाँ पे कोई इवेंट है फैमिली का, उसके लिए जा रहे हैं, देन यू शुड बी एबल टू टेल देम इन डिटेल कि क्या इवेंट है, क्यों जाना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली वाला कौन कौन रहता है वहाँ पे, क्या करते हैं। वैसे तो वो सब कुछ वीज़ा फॉर्म से चेक करते जाते हैं ऐसे में, लाइक दे विल कीप चेकिंग अबाउट योर हिस्ट्री, उनका सिस्टम पे ही वो सब देखते जाते हैं अबाउट योर वीज़ा फॉर्म, अबाउट योर पासपोर्ट हिस्ट्री ऑल्सो। लेकिन मीनवाइल यू हैव टू कीप टेलिंग देम ऑल्सो क्या क्या है, व्हाट्स योर पर्पस। और इसके बाद ही सेकंड क्वेश्चन बहुत नॉर्मली वो पूछते हैं कि वेयर विल यू स्टे, व्हाट्स योर अकोमोडेशन इन द यूएसए विल बी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर आप किसी के यहाँ रुक रहे हो, रिलेटिव या किसी के यहाँ, वो एड्रेस भी आपको, यू हैव टू रिमेंबर द एड्रेस, यू हैव टू टेल देम आई एम स्टेइंग हियर। होटल में रुक रहे हो वो भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। होटल प्री बुक करना इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएसए में, शेंगेन में और बाकी जगह इंपॉर्टेंट होता है, बट फॉर यूएसए दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपके फाइनेंशियल्स के बारे में। लेट्स से आप बोल रहे हो कि मैं 1 महीने के लिए यूएस जाना चाहता हूँ, तो वो पूछेंगे आपके पास फंड्स कितना है, व्हाट्स योर अर्निंग, वहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, कि ये वो पूछते हैं बेसिकली घुमा के कि आप ओके यू गोइंग, यू वांट टू गो देयर फॉर 30 days, सो व्हाट्स योर, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड इन 30 days, ताकि आपको वो देखते हैं कि क्या आपको पता है कितना खर्चा आपका होने वाला है। सो इट हैज़ टू बी क्लोजर टू आपका 30 days में कितना खर्चा होएगा, फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, घूमना फिरना मिला के आपको पता होना चाहिए। तो योर आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। फिर वहीं वो पूछ सकते हैं व्हाट्स योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो यू शुड बी नोइंग कि कितने दिन के लिए जा रहे हो। आप वेगली आंसर नहीं कर सकते कि 15-20 दिन के लिए जा रहा हूँ या नहीं, आपको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे इस डेट को जाना है, इस डेट को आना है, मेरा प्लान इज़ कन्फर्म, और वही आपको एक्सप्रेस भी करना है टू द पर्सन। ऐसा वेग आंसर नहीं देना है इसमें कि हाँ वीज़ा मिलने के बाद सोचेंगे क्या कितने दिन का जाना है, ऐसा नहीं होता। यू शुड टेल देम द डेट ऑफ अराइवल इन यूएसए, डिपार्चर फ्रॉम यूएसए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वेयर दे सी द टाइज, योर टाइज टू द होम कंट्री। और वो कैसे पता लगाते हैं, योर एम्प्लॉयमेंट देख के। एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे कि क्या काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, व्हाट्स योर वर्क प्रोफाइल लाइक, वो आपको डिटेल में पता पड़ेगा, सो डैट embassy sees that whether you are able to express yourself or not properly। तो वो वर्क के बारे में पूछ सकते हैं, योर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं आपके। सो बेसिकली व्हेन दे आस्क अबाउट होम टाई अप, सो बेटर टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर टूरिज्म। तो वही देखना चाहते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा लेके वहीं पे रुक तो नहीं जाएगा, मिसयूज़ तो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपका बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्ट्रॉन्ग है देन इट मेक्स सेंस दैट यू विल कम बैक टू इंडिया और योर होम कंट्री। पहले अगर आपका यूएसए का रिफ्यूज़ल है तो उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो कि व्हाट हैपन दैट टाइम,
यू गॉट अ रिफ्यूज़ल, क्योंकि उनके सिस्टम में तो दिख ही रहा है वो सब, और नोट के साथ में दिखता है उनको, जब ये दिखता है कि लास्ट ईयर इनका रिफ्यूज़ हुआ था यूएसए से, तो क्या क्या रीज़न के कारण हुआ था वो भी उनको दिखता है. सो यू मेक श्योर यू आर टेलिंग दैम प्रॉपरली. जैसे इंटरव्यू में नहीं पूछते कि वाई आर यू लीविंग योर प्रीवियस जॉब, तो वो आपको अच्छा भी नहीं बताना ज़्यादा और ज़्यादा बुराई भी नहीं करना है उस कंपनी की, वैसी सिचुएशन है. सो यू हैव टू टेल देम वेरी स्पेसिफिक कि लास्ट टाइम ऐसा ऐसा हुआ था, और बट नाउ ये कंडीशन बदल चुकी है जिस कारण से लास्ट टाइम रिफ्यूज़ हुआ था. इफ़ यू आर गोइंग एज अ फैमिली, वाइफ के साथ जा रहे हो, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो पूछ सकते हैं हु विल स्पॉन्सर द ट्रिप. हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, यू कैन टेल देम वी बोथ आर स्पॉन्सरिंग. अगर कोई डिपेंडेंट है तो वो भी बता सकते हो इस केस में. और इसमें वैसा नहीं होता कि एक एक करके इंटरव्यू होएगा. इफ़ यू आर फैमिली ऑफ 4 पीपल, हस्बैंड वाइफ किड्स, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स, all four can go together and only one person can answer for everybody. ये थोड़ा एडवांटेज है. वो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से अलग से क्वेश्चन करेंगे, वाइफ से अलग से क्वेश्चन करेंगे. ओनली वन पर्सन कैन टेक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय देम. और वो पर्सन कैन बी एनीबडी. अगर वाइफ को आंसर करना है सो डैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, शी ओनली आंसर्स एवरीथिंग. सो बट जस्ट बी केयरफुल, जो पर्सन आंसर कर रहा है ही नोज एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस. So questions can be many, लेकिन how actually prepare this all questions, or how do you prepare for your interview? So first of all, just be truthful. All your answers should be truthful. This is the basic concept. ऐसा कुछ गलत नहीं बोलना, कुछ ऐसा false information नहीं देनी, क्योंकि उनको अगर इंटरव्यू में पता पड़ा या इमिग्रेशन के टाइम भी पता पड़ा तो बहुत प्रॉब्लम है. आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, देखा ही है. हर ट्रम्प के बाद और स्ट्रिक्ट हो गए, ऑलरेडी स्ट्रिक्ट थे और आगे भी और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं. ये वी ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट कि यूएसए का वीज़ा लेना 2025 में इज़ नॉट इजी. सो जस्ट बी ट्रूथफुल. आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं, अगर वो उनको समझा पाए जेन्युइनिटी ऑफ द पर्पस, तो डैट विल रियली हेल्प यू. और फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना है, डैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किस पर्पस के लिए जा रहे हो, टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो डैट विल बी अदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर अगर कॉन्फ्रेंस के लिए, इन सब के लिए, बिजनेस के लिए जा रहे हो. अगर रिलेटिव से मिलने जा रहे हो तो मेक श्योर दैट रिलेटिव इज़ इन्फॉर्म्ड. आप बता के रखना उसको कि आपका इंटरव्यू है यूएसए का, और वो रेफरेंस देने वाले हैं रिलेटिव का, फ्रेंड का, किसी का भी, दूर का रिलेटिव, पास का रिलेटिव. क्योंकि यूएसए वाले, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे विल कॉन्टेक्ट द पर्सन दैट योर रिलेटिव wants to come to USA, do you agree, और वो सब. तो that person is in the loop, उसको पता हो कि कोई आ रहा है उससे मिलने के लिए. और डॉक्यूमेंट्स का कुछ ऐसा सीन है कि हो सकता है आपसे एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे. मेरे साथ भी हुआ,